बात बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एक शौहर के ऊपर बीवी के क्या क्या हुकूक हैं मजाज साहब से। जी मजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में इस्लाम की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मोहम्मद। तो हमें देखना पड़ेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम में शौहर के क्या क्या हुकूक दे के गए हैं कि औरतों पे क्या हुकूक हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रुख करना पड़ेगा हज्जतुल विदा पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है आखिरी खुतबे में कि औरतें जो हैं ये कमज़ोर होती हैं, इन्हें तुमने अल्लाह के नाम पे हलाल किया है, इनके साथ जो है अच्छा सलूक करना, जो ख़ुद पहनो इन्हें पहनाना, जो खाओ इन्हें खिलाना और अच्छा नान नफ़ा इनका, वो सब आखिरी खुतबे में आपको मिल जाएगा। असल बात यह है कि उनका नान नफ़ा, उनका मयारी तौर पे रहना सहना जैसा हमारा अपना खुद हो, और उनका पहनना ओढ़ना, उनकी हिफाजत, उनकी मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त, उनके साथ अखुवत का मामला, ये सारे हुकूक हैं औरत के। ये तो एक तरह से औरतें जो हैं हमारे घरों में मर्दों की तरह से कैद की तरह से, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो उनके साथ जो हुस्न सलूक का बर्त किया गया तो वो कमज़ोर है। हालांकि क्योंकि इससे पहले तो ये देखा गया औरत और मर्द को वैसे इस्लाम ने बराबर कहा, लेकिन जब शादी हो गई, शादी होने के बाद अब बात बराबरी की नहीं रही। अब शौहर और बीवी बन गए, अब एक दूसरे पर हुकूक हो गए। यहाँ पर इंसाफ की बात होगी। अब उसी इंसाफ के ज़ुमरे में कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनके साथ हुस्न सलूक करो तब तक कि ये, जब तक कि ये खुली नाफरमानी ना करे। तो इससे खुली नाफरमानी से क्या मुराद है मजाज साहब? हाँ, ये कुरान की आयत है कि औरतें अगर मतलब बदकारी पे उतर आएँ तो तुम उनके साथ पहले तो बातचीत करो, अगर वो ना समझें उसमें तो फिर उनके बिस्तर अलग करो, और अगर तब भी वो ना समझें तो उन्हें मार की सज़ा दो। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, साहब ज़रा सी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने कहा मार का लफ्ज़। हाँ, आज के दौर के अंदर कोई बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, मार का भी मतलब क्या है, ज़रा सा उसको वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना आपको। जी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही आई, मार वाली आयत आई, तो सहाबा-ए-किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें जी कैसी मार। तो हुज़ूर के हाथ में मिसवाक थी कि हल्की फुल्की मार इससे। अब मिसवाक से कितना मार देगा आदमी। दूसरे ये भी फरमाया कि ऐसे ना मारना कि बदन पे निशान पड़े, ज़ोर से ना मारना, चेहरे पे ना मारना, वो सारी। लेकिन मार की जो सज़ा है ना वो सबसे आखिर में बताई। सबसे पहले ये बताया गया कि पहले इन्हें बातचीत से समझाओ, उसके बाद बिस्तर अलग करो, मतलब उन्हें एहसास हो जाए कि मेरा हस्बैंड मेरे से नाराज़ है। लेकिन अगर तब भी ना माने, ये उस वजह से है कि अगर खुली मतलब इस तरह की हरकतें करें जो तुम्हारा कहना ना माने या तुम्हें बदनाम करें या कुछ इस तरह का मामला हो, उसके बाद उन्हीं आयतों में आगे फरमाया है सूरह निसा में। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि चोट पहुंचाना मकसद नहीं है, इज्जत नफ्स, हाँ, इज्जत नफ्स पर एहसास कराना कि एहसास कराना हस्बैंड जो है वो नाराज़ है और मैंने मेरे से अच्छा नहीं हुआ, जिससे कि उसे एहसास गुनाह हो और फिर वो तौबा की तरफ पलटे और फिर घर का जो मामला है वो आगे भी है। ये कहा है उस आयत में मार की सज़ा के बाद अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उन पर ज्यादती ना करना, फिर उन्हें माफ़ करो, दरगुजर से काम लो और आगे बढ़ो। और आगे फरमाया उन्हीं आयतों में कि अगर फिर भी ना तुम्हारी बात बने तो एक मर्द की तरफ से और एक औरत की तरफ से सालिस बिठा लो, जो शरीफ आदमी हो, जो चाहते हो कि इनमें समझौता हो जाए, मज़े लेने वाले लोग ना हो, क्योंकि आजकल तो मज़े लेने वाले हैं। जी। हमदर्द तो मिलते नहीं आपको। तो वो अगर उनके दिल में इखलास होगा और वो चाहेंगे कि इनमें आपस में समझौता हो जाए तो अल्लाह उनके लिए रास्ता निकाल देगा। उसके आगे कहा अगर फिर भी ना बात बने तो फिर दोनों सेपरेशन इख्तियार कर लें। तलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायज़ करार दिया, हालांकि नापसंदीदा अमल है। उसके बाद सबसे आखिर में, इस्लाम में तो 1 मिनट में तलाक की बात कर देते हैं, बहुत आखिर में, क्योंकि जो काम अल्लाह को नापसंद होगा वो तलाक जो आप कह रहे हैं वो भी तब है तब हुदूदुल्लाह, जो अल्लाह के हुदूद है उनकी नाफरमानी हो रही हो, अपनी नफ्स के लिए नहीं है। नहीं, अगर वो हदूदुल्लाह में आएगा ना, अगर खुदा न खाता कोई औरत अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती है और कोई ऐसे हरकत करती है जो नाशाइस्ता हरकत हो, तो वो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकलती है, क्योंकि अल्लाह ने तो हुदूद तक कायम कर दी ना। देखो, मर्द को कव्वाम कहा कुरान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की 34 नंबर आयत में उसकी वजह बयान कर दी कि ये तुम्हारे लिए मौश का इंतज़ाम करते हैं, और मर्द को अल्लाह ने थोड़ी ताकत दी। एक जगह यहाँ रुतबा मर्द का कुरान में बयान किया ज़्यादा, हदीसों में औरतों के बहुत रुतबे बयान किए, दोनों बराबर हैं, मगर यहाँ सिर्फ इल्लत बयान कर दी कि क्योंकि कमा के लाते हैं और घर को चलाते हैं तो ड्राइवर एक ही होगा, गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते। ये गाड़ी है, एक मकान जो है, इसमें एक ड्राइवर को कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और उसके बाद उसमें बीवी बच्चे सब बैठे हैं और
ज़िंदगी आसानी से गुजारें। लेकिन जहाँ दो ड्राइवर होने की कोशिश करें वहाँ एक्सीडेंट ज़रूर होगा। जी। अच्छा वजह साहब, एक तरफ तो ये कहा जो मार का भी आपने जिक्र किया, हालांकि वो सिर्फ इज्जत नफ्स की बात है, उसको छोड़, उसको मजबूर करने का, जिससे कि उसको दिल पे ऐसा एहसास हो। दूसरी तरफ कहा कि अगर तुम्हारी औरतों की आदतें आपको पसंद ना हो तब भी आप उनसे नफरत ना करो। तो ये किस तरफ इशारा करता है? ये सूरह निसा की 19 नंबर आयत है कि अगर तुम्हें अपनी औरत की कुछ बातें नापसंद हो तो ज़रूर अल्लाह ने उसमें कुछ ऐसी पसंदीदा चीज़ें रखी होंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। असल में सबसे पहले तो आरिफ भाई ये देखना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि मैंने आजमाइश के लिए इंसान और जिन को पैदा किया। अब ये हमारे लिए तो आजमाइश का हिस्सा है। अब अल्लाह किसी को कुछ दे के किसी से कुछ लेके आजमा रहा है। अगर आपको आपके मिजाज के खिलाफ बीवी मिल भी गई, अगर आप सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो लाजमी आपके घर में टंटे रहेंगे। लेकिन अगर आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे भी ध्यान रखोगे कि इसमें ये बुराइयाँ हैं लेकिन ये अच्छाई भी तो है, हर बुराई के बाद अच्छाई है, हर रात के बाद दिन है। सही बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो अगर आप अपनी औरत में वो अच्छाई ढूंढोगे तो वो आप लाजमी उससे मोहब्बत करने लगोगे कुछ दिनों के बाद। यही इसी तरफ इशारा किया। देखिए खूबसूरती होती है, जवानी होती है, चंद दिनों की होती है। असल में तो खूबसूरत होनी चाहिए औरत। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्राइटेरिया दिया है कि जब तुम रिश्ता देखो तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं, हसब नसब, एक पैसा, एक ख़ानदान और एक खूबसूरती और दूसरे दीनदारी। तो 4 चीज़ों में तुम दीनदारी को प्रेफर करना, हदीस पाक है। तो अगर आप शुरू में ये देख लेंगे, इसीलिए देखने की भी इजाज़त दी उन्होंने। बाद में तो ये कह नहीं सकते कि आपको मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आदत एतबार नहीं खुलते पूरी तरह से। कोई आदत उसमें गलत है भी। आप अच्छे हमदर्द, शौहर जो होता है ना, वो अच्छा दोस्त भी, अच्छा बाप भी, अच्छा भाई का रोल करता है अदा, अच्छे हमदर्द का, अच्छे खैर ख्वाह का। आप उसकी आखिरत संवारने के लिए, आप बड़े हो, आपको तजुर्बा ज़्यादा है, आप माशरे में ज़्यादा रहते हो, अपनी छोटी की तरह से उसे एक शफ़क़त और मोहब्बत के साथ। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, मैंने मियाँ बीवी में मोहब्बत और अखुवत, उनसियत आपस में पैदा कर दी। तो उस मोहब्बत के साथ देखिए ये सबसे हसीन रिश्ता है। अल्लाह ने देखो माँ बाप का जो रिश्ता है वो तक़द्दुस वाला है, लेकिन शुरुआत जो कायनात की है वो मियाँ बीवी के रिश्ते से की। वही मैं कहता हूँ क्या अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता जो बनाया वो मियाँ और बीवी का। दूसरी बात यह है कि तमाम रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना के भेजे हैं। एक ये रिश्ता ऐसा है जिसे हमारे हाथ में दे दिया कि इसे तुम खुद क्रिएट करो और इसे संभालो। हम शुरू में तो जब लड़की देखते हैं या घर वाले देखते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मामला करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये मतलब हमारे घर आ गई, उसके बाद हमारा रवैया बदल जाता है। ये नहीं ठीक है। आदमी जो शुरू से हो वो आखिर तक रहे, यही दीनदारी है। असल में यही ईमान है कि जो अल्लाह ने दे दिया मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ इसका मफहूम ये निकला या इसका मतलब ये हुआ कि बुराइयों को उनकी अच्छाइयों से ढांप दो। लेकिन एक और पहलू है इसका कि मर्द को एक जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस इंसान को जिम्मेदारी दी जाती है उसकी ये कहते हैं रेस्पॉन्सिबल बनाया गया, उसका निगरान बनाया गया, तो उसके साथ ये भी है कि अफ़ो दरगुजर से काम लो, अफ़ो दरगुजर से काम ले। या मर्द को जो है हाकिम, जो आप समझता है मर्द को हाकिम बनाया गया, उसको निगरान बनाया गया, उसको ये नहीं कि उसके गुलामी में दे दी गई है। इसका क्या मतलब है, ज़रा थोड़ा सा इसको। असल में अल्लाह ये समझाना चाहता है यहाँ पर कि तुम्हारे ऊपर भी कोई निगरान है, तुम्हारे ऊपर भी कोई हाकिम है। अगर तुम्हें कोई रुतबा मैंने दे दिया तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना। देखो जिस पेड़ पे जितना फल आएगा ना उतना झुका हुआ होता है। अगर अल्लाह किसी को कोई रुतबा देता है तो उससे हिसाब भी वैसे ही लेगा और उसे अजर भी वैसे ही देगा। बेशक कुरान से ये बात साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को कहा कि अगर तुम कोई गुनाह का मुर्तकिब होगी तो तुम्हें दुगनी सज़ा मिलेगी, इसी तरह से तुम्हें अजर भी दुगना। तो जिसके जितना मर्तबा, हाँ उसके वैसे पकड़ और वैसे ही उसका मर्तबा। मकसद ये है कहने का यहाँ पे कि अल्लाह ये जताना चाहता है कि ऐसा ना हो कि मैंने तुम्हें अगर कव्वाम बना दिया तो तुम नाजायज़ तौर पे उसका फ़ायदा उठाओ। तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा रुतबा है, तुम्हारा पैसा है, उसकी वजह से इन मासूम औरतों को दबाओ। देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार क्या बात फरमाई कि मैं तुम्हारे ऊपर 2 कमज़ोरों के हक़ को हराम करार देता हूँ, एक यतीम और एक औरत। औरत क्योंकि कमज़ोर बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पता है अल्लाह को कि जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर है। दूसरी बात यह 8-10 साल बाद शादी के माँ बाप भी काम नहीं आ सकते, बहन भाई भी काम नहीं आ सकते, वो मजबूर हो जाती है। अब आप अगर उसके साथ इज़्ज़त का मामला नहीं करोगे, मैं तो यही कहता हूँ लोगों से कि अगर आपस में मोहब्बत और अखुवत का मामला रखना है घरों में तो एक नंबर पे तो एतमाद, एक दूसरे का बेइंतहा, अपनी बीवी पे बेइंतहा एतमाद करें। जब उसने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, अपने बहन भाई माँ बाप छोड़ के आपके पास आ गई, आपको हराम से बचाती है, वरना आप कहाँ कहाँ मुँह मारते फिरें। ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके लिए मोहसिना कहा इस्लाम ने
कि आपके ऊपर एहसान करने वाली है, आपका घर बसाती है, आपको बच्चे देती है, आपका घर मेहमान नवाजी करती है। दूसरा मामला जो है वो जो एक दूसरे का लिबास कहा मजा साहब, लिबास तो इसलिए कहा कि आप वो एक दूसरे का ऐब छुपाते हैं। लिबास जो है बदन के सारे ऐब छुपा लेता है। आपके बदन पे कहाँ मस्सा है, कहाँ तिल है, कहाँ दाग है, किसी को नहीं पता, आपके लिबास ने छुपा लिया। तो इसीलिए लिबास कहा गया। दूसरे एतमाद के बाद इज्जत देना, ये जो सबके बीच में औरतों को डांट देना, कुछ भी कह देना, उनके माँ बाप को कुछ देना, ये इस्लाम की पसंदीदा चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो हराम होना चाहिए, क्योंकि आखिरी खुतबे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, तुम्हारे ऊपर एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल और एक दूसरे की नामूस इज्जत हराम करार दे दी गई। ये दो मामले ऐसे हैं कि इनकी वजह से फ़ज़ा जो बहुत, तीसरी जो चीज़ है ना, अगर अपने घर में आप जन्नत का माहौल बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, अपनी औरतों से मशवरा करें। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जरा सा इधर रोके, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जब शादी होती है अक्सर व बेशतर ये होता है, जब लड़की ब्याह करके आ गई तो पहली ही मुलाकात में अक्सर व बेशतर शौहर हजरत जो है वो उसको पूरी की पूरी अपने घर में मेरी इसकी आदत ये, इसकी आदत ये, इसके साथ ऐसा करना, इसके ऐसा करना, उसको पूरी तौर पे ज़ाहिरी तौर से उसका माइंड मेकअप कर दिया जाता है कि तू एक, मतलब वो तो एक गुलाम की तरह से हो गया ना। नहीं, ये असल में इस्लाम तो नहीं है ना। देखिए, आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, मुसलमानों की प्रैक्टिस है ना, वो इस्लाम वाली नहीं है। इस्लाम वाली जो प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूँ, शरीयत आपको, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया है वो इस्लाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया अपनी बीवियों के साथ है वो शरीयत है। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आई हैं घर में तो उन्हें आटा गूंदना नहीं आता था, हुज़ूर आटा गूंद के देते थे उन्हें। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूल्हे में फूंके मार रही हैं, हुजूर पीछे लकड़ियाँ पकड़ा रहे हैं। और आजकल के दौर में तो उसे ये कहा जाए कि जन मुरीद है। ये कहने से क्या होता है, असल तो रसूल पाक की सुन्नत, वो हम पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो रसूल पाक पे उंगली उठा रहे हैं, जिन्हें मालूमात ही नहीं है। हुजूर झाड़ू दे देते थे घर में, हुजूर अपने जूते गांठ लेते थे, हुजूर जो है वो कपड़े अपना खुद सही कर लेते थे। मतलब घर के तमाम काम अपनी औरतों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बटाते थे। तो औरतों की अपने हाथ बटाना घरों में ये औरतों का हक है और सुन्नत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हम तो इसे मायूब समझते हैं, हम तो ज़रा सी दीनदारी आ जाए तो सुर्खी आने लगती। हुजूर तो दौड़े लगाते थे, अपनी बीवी की इतनी मोहब्बत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस जगह होठ लगा के प्याले में पानी पीती थी, हुजूर वहीं होठ लगाते थे। जिस जगह बोटे में दांत मारती थी, बिल्कुल हुजूर वहीं दांत लगाते थे। हमारी माँ इतनी मोहब्बत दिखा के गए, और हम जो है अपनी बीवियों पर हर टाइम तशद्दुद, टोकना, लोगों के बीच में बेइज्जतियाँ करना, बात बात में उनके घर वालों को गालियाँ बकना, ये इस्लाम नहीं है। अच्छा मुझे ऐसा, इससे क्या मुराद है कि तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, उनसे मोहब्बत करो? हाँ, ये कुरान की आयत है जिसका हवाला आपने दिया, और ये वाकई बड़ी सेंसिटिव आयत है। असल में तो हमें नज़र जो है वो आखिरत पे रखनी है, और हमारे जो बीवी बच्चे हैं ये हमारे लिए एक फितना भी कहा इसे, आजमाइश कुरान ने। तो बीवी बच्चों की नाजायज़ चीज़ों को नहीं मानना, क्योंकि इनकी नाजायज़ ख्वाहिशात अगर आप पूरी करते करते हराम में मुलविस हो गए तो ये वाकई आपके लिए दुश्मन करार दिए जाएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी 70-80 साल की आपकी ख़त्म हो जाएगी, आखिरत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अपने, लेकिन उसी आयत में ये कहा कि इन्हें प्यार से समझाओ, इन्हें मतलब हिकमत के साथ लेके आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्हें दुश्मनी में आपके साथ नाजायज़ मुतालबे कर रहे हैं तो आप भी तो प्यार से उन्हें समझाओ। आपको भी तो अल्लाह ने अकल दी है कि नहीं बेगम इस तरह से ठीक नहीं है, नहीं मेरा बेटा ये हराम है। तो वहाँ आपको अल्लाह की तरफ से जो हिकमत मिली है, हिकमत को कुरान ने खैर कसीर कहा। इसीलिए तो मोमिन की शान ये है कि अपने बीवी बच्चों को शरीयत बताए, आखिरत की जो आखिरत का मामला है उसे समझाए, अल्लाह के आगे खड़े होने का डर और खौफ, और अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की आजमाइश है, उनका जब उनके जहन में आप शुरू से तसव्वुर रखोगे तो वो वाकई आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके लिए, क्योंकि औलाद को ये भी तो कहा कि ये सदका जारिया बनेगी। अच्छी बीवी के बारे में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, दुनिया का माल जो है मालो मता जमा करने वाला है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है जमा करने की वो नेक बीवी है, सबसे बड़ी नेमत। जी बेशक। अच्छा मुझा साहब, दो अलग ख़ानदान है, उसकी आदत वो कि उसकी परवरिश किसी और माहौल में हुई है, लड़के की परवरिश किसी और माहौल के अंदर हुई है, दोनों के दोनों जब आए हैं तो अब जैसे मैंने अभी कहा कि हाकिम बन करके उसकी आदतों को जबरन सुधारना, उस पर जबर करना, ये कहाँ तक वो, जबकि कहा गया कामिल मोमिन वो है जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। हाँ बिल्कुल सही सवाल आपने किया, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि माशरे में मैं देखता हूँ कि लोग अपना हाकिम होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। असल बात यह है कि अगर हम यहाँ ये सोचें कि जो हमारे अंदर आदतें हैं उन्हें भी तो लोग बर्दाश्त करते होंगे। अब ये दूसरे माहौल से बच्ची आई, इसका देखिए दो सगे भाइयों का माहौल अलग होता है। एक ही दस्तरखान पे पलने वाले 5 भाई
अलग अलग आदतों के, अलग अलग मिजाजों के और अलग अलग सोच के, अलग अलग किस्मत के होते हैं। तो ये बच्ची जो दूसरे घर से आई है, इसे थोड़ा सा तो टाइम दें। जो उसके अंदर आदतें आपको नहीं पसंद हैं, तो उन आदतों के लिए भी उसे प्यार से, मोहब्बत से, देखो मर्द का जो रिश्ता है ना औरत से शौहर का, वो हमदर्दी का है। आप अगर उसे हमदर्दी के साथ लेके प्यार, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, आप शुरू में अगर उसके साथ सख्ती करने लगेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा और आपके लिए वो इज़्ज़त और वो मोहब्बत उसके दिल में नहीं रहेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, देखिए जब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए नबी, इनसे कह दे अपनी औरतों से कि अगर इन दुनिया का मालो मता चाहिए तो ये लेके अलग हो जाए तेरे से। एक भी बीवी तैयार नहीं। हज़रत आयशा तो तड़प गई सुन के कि हुज़ूर नहीं, मुझे तो आप और अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। बेशक तो बेशक। ये बात अगर आपकी अपनी बीवी के साथ शफकत और मोहब्बत होगी तो आपकी तो ज़रा सी नागवारी जो है उसे, तो वो अपने आप आदतें बदलेगी। बात मोहब्बत से बदलने की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे माशरे को मक्के के मोहब्बत से बदला है, ज़बरदस्ती नहीं बदला। आप ये देखो ना, जो वहशी थे लोग वो हुज़ूर की सोबत से सहाबी हो गए। कहाँ से? कोई डंडे चले उनके ऊपर? सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ उखुवत, सिर्फ भाईचारगी, फिर सिर्फ उनकी खैर ख्वाही, सिर्फ उनकी आखिरत का मामला। ये अगर आपके दिल में हो अपनी बीवी के लिए, क्योंकि वो भी तो एक मुस्लिमा है, उसके भी तो हुकूक आपके ऊपर है। बमुकाबले आपके कमज़ोर है। जबकि ये भी फरमाया गया है कि औरत जो है एक पसली से पैदा है और ऊपर की पसली से, जो कि बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, इससे ज़्यादा सीधा करोगे तो टूट जाएगी। ज़रा सा इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। देखिए हुज़ूर ने फरमाया कि इसे इसी हाल में रहने दो, अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करो तो टूट जाएगी। टूटने से मुराद ये कि तलाक तक नौबत पहुँच जाएगी। आप ये देखें, खुदा न खास्ता आपकी ज़्यादा सख्ती से आपकी वाइफ खुदकशी की तरफ माइल हो जाए तो वो हराम के आप जिम्मेदार हुए, वो भी जिम्मेदार हुई। अगर खुदा न खास्ता तलाक तक मामला पहुंच जाए तो आप शैतान को खुश करने वाले बने, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा खुश मियाँ बीवी के है। तो हदीस है, मैं हदीस ही तो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह नाखुश होता है, क्योंकि अल्लाह का अर्श हिलता है। तलाक अल्लाह ने जायज़ तो करार दी, क्योंकि बाज़ी जगह बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन अल्लाह को नापसंदीदा अमल है। सबसे जितने भी जायज़ काम है उनमें सबसे नापसंदीदा अल्लाह को तलाक है। लेकिन आप अगर उस तरफ हर बात में माइल होंगे और आप सख्ती करेंगे तो लाजमी बात है वो पसली टूट जाएगी। मतलब पसली से मुराद यह आपका रिश्ता, उसका रिश्ता टूट जाएगा। दिल कम से कम अगर आपको हाकिम समझ करके उसने ये भी समझ लिया कि आप ताकतवर हैं, उसने कमज़ोर अंदर ही अंदर कसमस आ रही है उसका, तो उसकी जो आह निकलेगी वो भी अर्श तक जाएगी। जबकि जो मजा साहब अभी हदीस बयान कर रहे थे कि शैतान जो है रात को समुद्र के ऊपर अपना दरबार लगाता है, वहाँ सबसे पूछता है कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो उसमें से जब एक शैतान खड़े होकर ये कहता है कि मैंने दो शौहर और बीवी के बीच में रखना डाल दिया या उनको अलहदा करा दिया, तो इससे शैतान उसको उठाई गले लगाता है और सबसे ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक और मजीद हक़ है बीवी के ऊपर शौहर का, नान नफ़क़े का। मुजाहिद साहब, एक और जो हक़ दिया गया, जो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, नान नफ़क़े की जिम्मेदारी मर्द को दी गई औरत की। जी जी, तो इससे ज़रा इसके बारे में बताइए। असल में जब आप निकाह करके लाते हैं किसी औरत को, तो वो अपना घर बार, बहन भाई, माँ बाप सब कुछ छोड़ के आती है। बेशक। तो आपको अपने मेयार के हिसाब से, हुजूर ने ही फरमाया कि जैसा खुद खाओ वैसा ही नहीं खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा ही नहीं पहनाओ। औरत का ये हक़ है कि आप उसके लिए बेहतरीन रहने का इंतज़ाम अपनी हैसियत के हिसाब से, खाने पीने का इंतज़ाम और पहनने का इंतज़ाम मयारी, जैसा आप खुद करते हो। जी जी, जो आप अगर वो अलग भी रहना चाहती है, यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि अगर वो अलग भी रहना चाहती है तो आपको, उसका हक़ है। हाँ, उसका हक़ है। आपको अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहें। आप अपनी बीवी को उसका ये हक़ देंगे कि आप या तो उसी पोर्शन में अलग पोर्शन कर दें। इसके ऊपर जो है ना, घर में झगड़ हो जाते हैं कि इसने मुझे माँ बाप से अलग कर दिया। असल में घर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं शरीयत बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, शरीयत का तो हुक्म जो बता रहे हैं ना आप, तो शरीयत में झगड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों को दो चार की तरह समझ में आना चाहिए। मेरे पास रोज़ ये सवाल आते हैं कि जी क्या ज़बरदस्ती हम औरत से अपने माँ बाप की खिदमत करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते। आपको करनी है, आपके ऊपर है। देखो एक बात, आज एक हदीस सुनाऊँ मैं आपको, बहुत खूबसूरत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जो शरीफ आदमी होता है वो बीवी से दब के रहता है, और जो कमीना आदमी होता है वो बीवी को दबा के रखता है। कमीना हुजूर की नज़र में। तो आज उम्मत का हाल देखिए कि कितने कमीने और कितने शरीफ हैं। ये हदीस बता रहा मैं आपको। अब आप अंदाज़ा ये लगाइए कि औरतों के जो हकूक़ हैं वो अगर इस्लाम में मर्द देने लगे तो लाज़मी बात है कि और मज़हब की औरतें जो हैं वो हर हाल में इस तरफ जो है वो आएंगी। जो हुजूर की मोहब्बत थी अपनी बीवियों के साथ, सिर्फ वही जो है अडॉप्ट कर लें मुसलमान काफ़ी है। नान नफ़क़ा तो बहुत दूर की बात है। उन्हें इज़्ज़त देना, उन्हें एहतराम देना, नान नफ़क़े की तो अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है।
उसके बाद अगर औरत तो फर्जियत में आ गया। हाँ, आपके औरत अगर आपके माँ बाप की, आपके बच्चों की, आपके रिश्तेदारों की खिदमत कर रही है तो उसका एहसान है। अब मेरे से उसका एहसानमंद होना चाहिए। हाँ, अब मेरे से ये सवाल किसी ने किया कि जी क्या ज़बरदस्ती औरत से खिदमत कराई जा सकती है माँ बाप की? नहीं, पैर पकड़वा के, उसका एहसान मान के अगर वो करती है तो उसका एहसान है आपके ऊपर, शरीयत ने उसके ऊपर बोझ नहीं डाला ना, और उसे अजर मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि मेरे माँ बाप की औरत खिदमत करे, आप भी तो उसके माँ बाप की खिदमत करें। एक बहुत हसीन हदीस आपको सुनाता हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरे 3 वालिद हैं, एक जिसने तुझे जन्म दिया, एक जिसने तुझे तालीम दी, एक जिसने तुझे बेटी दी। तो जो ससुर हजरात हैं, माँ बाप हैं लड़की के, वो आपके लिए माँ बाप का दर्जा रखते हैं। हम तो दामाद बन के ऐसी सुर्खी आती है चेहरे पे कि सीधे मुंह बात नहीं करते, कई कई साल घर नहीं जाते। अक्सर और बेशतर उसके माँ बाप को अच्छे लक़ब से नहीं पुकारते, उसके सामने, बीवी के सामने उसको चाहे मजाक में, लेकिन ये गाली देते हैं। ये मजाक नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही उसके तंजिया वो करते तो फिर अब लड़ने लगेंगे। वो करते तो बीवी एक औरत का एक और हक भी है मर्दों के ऊपर, ये कि अब शौहर जो हैं उन्हें ये चाहिए कि अपनी औरतों को लाजमी हर हफ्ते अपने मायके भेजें या मिला के लाएं। अगर जाना जरूरी नहीं है मर्द का, लेकिन अगर औरत चाहती है, दूरी के ऊपर है तो उसका भाई आगे मिला ले। अगर वो कहती है, नहीं कहती कोई बात नहीं, महीनों महीनों नहीं जाना चाहती है अपने बच्चों की वजह से, घर की वजह से, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जाना चाहती है तो ये हक है उसका मर्द के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हफ्ते में एक बार माँ बाप और साल में एक बार बहन भाइयों से मिलाना। लेकिन क्योंकि दूरियां हैं, अगर ज़्यादा दूरियां हो तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मतलब रोक नहीं सकता मर्द। ये शरीयत उसके ऊपर वाजिब है ये बात कि अपनी माँ बाप से अपनी बीवी को मिलवा के नहीं मिलवा के लाता तो भेजे, उसके घर से ऐसा इंतज़ाम करें। मगर ये जो मैं सुनता हूँ अक्सर कि जी मेरे मियाँ मुझे जाने नहीं देते, या मुझे रुकने नहीं देते, या मुझे ठहरने नहीं देते। देखिए जी, रोकने की तो जिम्मेदारी उसकी नहीं है मर्द की। अगर वो चाहता है कि मेरी बीवी मिल के आ जाए, मिला के ले आए, तो कोई इसमें रुकना नहीं चाहिए औरत को, ये उसका मर्द का हक है। लेकिन औरत का भी हक ये है कि वो बिल्कुल अपने माँ बाप से ताल्लुक़ भी रखे, मिले भी, जाना आना भी उसका रहे, और बहन भाइयों से भी। साहब मैं फिर उधर ही आ रहा हूँ नान नफ़क़े की तरफ। बहुत सारे मर्द हजरात जो है ना, इस चीज़ की भी उसको सज़ा देते हैं नान नफ़क़े की, या अपने आप तो उसको लिमिटेड पैसा देंगे उसके हाथ में, और अपने लिए बाहर कुछ भी करते रहेंगे वो, जो भी उनकी इनकम है। तो इस इनकम के अंदर उस औरत का कितना हक़ है, कितना हिस्सा है? असल में तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नान नफ़क़े की जिम्मेदारी डाल दी और वो आपके ऊपर एहसान कर रही है, आपका घर चला रही है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, सबकी देखभाल कर रही है, तो नान नफ़क़े से आगे बढ़ के उसका घूमना फिरना, उसका अच्छा फैशन के कपड़े, उसकी पसंद की चीज़ें ला के देना, ये सारी चीज़ें नान नफ़क़े में ही आएंगी। अगर वो सख्त औरत है तो फिर तो नान नफ़क़े तक ही रहेगा मर्द। लेकिन अगर वो ऐसी शरीफ और सीधी औरत है कि वो आपके हिसाब से ज़िंदगी गुजार रही है, तो आपको भी ये ख्याल चाहिए कि उसमें सब कुछ उसका आएगा। अगर उसे आपकी हैसियत है लाख रुपए की और उसे कोई 10,000 रुपये का सूट पसंद आ रहा, तो ये उसका मतलब हक़ है आपके ऊपर, उसका घूमने जाने को तबीयत है, आप पर्दे में उन्हें घुमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगाते थे अपनी बीवियों के साथ, उन्हें हर सफ़र में किसी ना किसी बीवी को कुर्रे से लेके जाते थे, साथ सफ़र करते थे, तफरीह कराते थे जी। और यहाँ पे तो एक हदीस भी मुझे का मफ़हूम याद आ रहा मुझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये 1 दिनार जो है वो अपने राह खुदा में ख़र्च किया, किसी फ़कीर को दिया, किसी को सदका किया और अपने घर वालों पर ख़र्च किया, तो सबसे बेहतर वो है जिसने वो दिनार या वो पैसा अपने घर वालों पर ख़र्च किया। वजह साहब यहाँ एक और नुक्ता मुझे याद आ रहा कि बीवी बच्चों की तालीम की भी जिम्मेदारी बीवी की भी, क्योंकि बीवी की बहुत कम उम्र में शादी होकर आ गई, तो बीवी बच्चों की तालीम की, जो दीनी तालीम की जिम्मेदारी, वो भी शौहर की है। जरा उस तरफ थोड़ा इशारा कीजिए। हाँ, तो असल में तो खुद भी तो दीनदार होगा जभी तो इनकी तरबियत करेगा। असल में तो हमारा तो इसका बड़ा फुकदान है ना, बीवी की अगर तरबियत वहाँ से नहीं होकर आई भी, तो ये भी आपकी हमदर्दी का एक तकाज़ा है कि आप उसकी ये तो उसको फिर तान तिशन दिए जाते हैं, घर से क्या सीख है ये ताना देने की बात नहीं। देखिए मैं जिम्मेदारी मिसाल देता हूँ आपको। हाँ, हज़रत उमर की लड़की, हुजूर की वाइफ, तो वो जब आई थी तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, हुजूर ने ट्यूशन लगवा के उन्हें पढ़ाया। तो ये भी एक शौहर की जिम्मेदारी हो गई। मैं वही तो शुरू में जो मैंने लफ्ज़ कहा है ना कि हमारे लिए सिर्फ एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मोहम्मद। अगर हम उस पर चलें तो आप यकीन करें हमें डिस्कस ही ना करना पड़े। अगर हमें वो हकूक़ मालूम है कि शौहर को क्या क्या हकूक़ अदा करने हैं अपनी वाइफ के लिए, तो इस पर बहुत कम बात होती है। अक्सर मैं देखता हूँ औरतों की बात होती है कि औरतों पे क्या क्या हकूक़ है, क्योंकि मर्दों का माशरा है। अरे भाई, तुमने दबा दिया, कुचल दिया। मैंने तो ऐसी हदीस बता दिया आपको, हुजूर ने फरमाया है कि तुम में बेहतरीन हैं वो लोग जो अपने घर वालों के साथ अच्छे हैं,
ख़ास तौर से बीवियों के। और मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा हूँ। हालांकि मिजाज नहीं था हुजूर का अपनी तारीफ करना, लेकिन यहाँ ये भी फरमाया। एक और हदीस इसी से रिलेटेड आप सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बदतरीन है वो लोग जो घर में घुसे और उनके घर वाले बीवी बच्चे सहम जाएं, फिरौन आगे पता नहीं क्या कह देगा। तो अब आप देखिए कि आप हुजूर की नज़र में बेहतरीन बनना चाहते हैं, बदतरीन क्या रखा है यार। आप देखो ना, आपकी कमाई के सबसे ज़्यादा हकदार, सदका कहा हुजूर ने तो बीवी बच्चों पे खर्च करने को। आप किसके लिए कमा रहे हैं? अगर आपकी बीवी आपकी कंजूसी के तहत अपने दिल मार रही है, आपके बच्चे दिल मार रहे हैं, क्या फ़ायदा आपके पैसों का? आप यही छोड़ के दूसरे इस्तेमाल करेंगे बाद में। अपने आप उन्हें खर्च करा के और देख देख के खुश हो ना। आप यकीन करो, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ लोगों को तरगीब मिले। मैं तो अपनी बीवी से कहता हूँ कि तुम मेरी हैसियत के हिसाब से खर्च कर। हालांकि वो इतनी सीधी सादी औरत है, नहीं करती, मगर तरगीब दिलानी चाहिए अपने बीवी बच्चों को। नाजायज तो उनकी माननी नहीं चाहिए, लेकिन हलाल दायरे में अल्लाह की हदों में रहते हुए उनकी जो जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो जो ख्वाहिशें हैं, क्योंकि दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। उनकी तमन्नाएं आप ही तो पूरी करेंगे। एक जुमला मैं कह दूं आपको आखिर में कि दो ही रिश्ते हैं ऐसे जो औरतों के नखरे उठाते हैं, कुंवारेपने में बाप और शादी के बाद शौहर। कोई बहुत बड़ी बात कह दी जी। तो इसलिए अपनी बीवियों की बहुत मोहब्बत करें। आगे आपकी डेथ के बाद उनका क्या बनने वाला है, आपकी औलाद क्या हशर करेगी, उनके माशरे में क्या। मैंने बहुत देखा बेवा औरतों की कोई इज्जत कोई पोजीशन नहीं रहती। तो अल्लाह ने आपको एक मौका दिया कि आप अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करें और अपने लिए जन्नत बना दें। आखिरी जुमला मेरा आज का आपके लिए तोहफा, दुनिया हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता कब कौन सा हादसा होना है, क्या आखिरत हमारे हाथ में है। और वो बीवियों के लिए बहुत शॉर्टकट है। बीवियों के मतलब रिश्ते के साथ निभाने के लिए आप अगर अपनी बीवियों के साथ अच्छा रिश्ता आज से ही शुरू कर देंगे तो आपकी जन्नत आज से ही शुरू हो गई। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि शौहर के ऊपर बीवी के क्या क्या हुकूक हैं। अक्सर व बेशतर शौहर अपने हुकूक तो बयान करता है कि बीवी के ऊपर क्या क्या हुकूक हैं, लेकिन शौहर के ऊपर भी ऐसे ही हुकूक हैं जैसे बीवी के ऊपर। और यह